अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एशिया कप 2025 की टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है तो आप कैसा फील करोगे? जी हां, अभी जल्द ही बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया कि भाई कौन कौन ऐसे फाइनल है जो कि स्क्वाड के अंदर रहने वाले हैं, और एट द एंड आप खुद चूज करके बताओगे यार ये प्लेइंग 11 सबसे बेटर है। आप खुद बताना कौन सी प्लेइंग 11 आपके हिसाब से बेटर रहेगी। आइए जानते हैं, उसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कौन सा प्लेयर कितना रन मार रखा है, कितने विकेट ले रखा है और क्या क्या रिकॉर्ड रख रखा है। उसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये एशिया कप कब, कहां और कैसे कराया जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान देने की बात दो तो देखो, ये बीसीसीआई की पूरी टीम है जहां पर इन्होंने ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एशिया कप का ऐलान कर दिया। अब एशिया कप आपका बीसीसीआई नहीं कराता, मेन कराता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके नीचे आता है एसीसी यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल। तो एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एशिया कप एशिया क्रिकेट काउंसिल कराता है। अब बीसीसीआई ने कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम कराने जा रहे हो तो हम भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर देते हैं। तो बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उसी के साथ साथ ये भी भाई तय हो गया कि इसी सितंबर के अंदर ये एशिया कप पूरी तरीके से आयोजित होने वाला है। लेकिन कब होगा ये अभी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं है, लेकिन क्या पता सितंबर एंड तक इसको खत्म कर दिया जाए। अगर इसको सितंबर एंड तक खत्म किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मिड सितंबर या मिड सितंबर से पहले ही एशिया कप का आगाज हो जाएगा। अब ये एशिया कप जितनी जल्दी करवा दे उतना सही है, क्योंकि आगे और भी मैचेस हैं और भी टीमों को खेलना पड़ेगा, और अगर इधर एशिया कप रहेगा तो बाकी आगे डिस्टर्ब हो सकता है। अब देखो, एशिया कप में वही टीमें खेलती हैं जो एशिया के अंदर होती हैं। जैसे एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, और ये अफगानिस्तान, ओमान, ये सारी कंट्री खेलती है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी टीमें नहीं रहती, क्योंकि ये एशिया के अंदर नहीं बल्कि यूरोप के अंदर, कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एशिया कप के भी अंदर भाई दो ग्रुप बनाए गए। एक है ग्रुप 1 या फिर ग्रुप ए भी कह सकते हो, एक है ग्रुप बी। अब यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग टीमें रखी गई हैं। सेम वैसे ही जैसे आपका चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, वही मार्च के मिड में जब वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, और उस चैंपियन ट्रॉफी में भी देखोगे ग्रुप ए ग्रुप बी टीमें बटी थी। ग्रुप ए आपस में भिड़ती थी, ग्रुप बी आपस में भिड़ती थी। अब यहाँ पर जब आपस में भिड़ा करती थी, एट द एंड इसकी टीमें ग्रुप ए की और ग्रुप बी की टीमें आ जाती थी कुछ सेमीफाइनल के अंदर और कुछ आ जाती थी फाइनल के अंदर। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि भाई अब इसके बाद ये दोनों टीमें आपस में भिड़ना चालू करेंगी सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, लेकिन शुरुआत में ये दोनों आपस में भिड़ेंगी। अब ग्रुप ए के अंदर देखोगे जैसे इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग और श्रीलंका आती हैं, तगड़ी तगड़ी टीम है इसमें। और ग्रुप बी में देखोगे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई और ओमान आ जाता है। ये 4 देश हैं। लेकिन अभी इधर थोड़ा बवाल मच चुका है कि भारत कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को हमारे ग्रुप ए के अंदर ना रखो। अगर ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान नहीं रहता तो पाकिस्तान ग्रुप बी के अंदर चला जाएगा, और फिर भारत का जो पहला मुकाबला होगा भाई इधर से कोई, इधर से एक टीमें उठकर आ जाएंगी। ऐसा बहुत ज़्यादा आशंकाएं लगा जा रही हैं कि भाई ओमान क्या पता उठाकर इधर भेजा जाए, और अगर इधर भेजा जाता है तो भारत का पहला मुकाबला ओमान के खिलाफ ओमान के साथ होने वाला है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी क्लियरमेंट नहीं आ पाया है कि भाई कौन किससे लड़ेगा, क्योंकि अभी यही नहीं पता है कि पाकिस्तान को ग्रुप ए के अंदर रखा जाएगा, ग्रुप बी के अंदर रखा जाएगा। एक भी टीमें चेंज हुई तो सारे मैचेस चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तो इधर उधर होगा ही, क्योंकि इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और श्रीलंका कर रहा है, यानी कि पूरा उत्तराधिकार आपके भारत और श्रीलंका के हाथ में होगा, और सबसे ज्यादा तो भारत के अंदर होगा, क्योंकि भारत ही आप जान जो बीसीसीआई है, और बीसीसीआई भी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई एशिया कप के तो बारे में सब कुछ समझ गए कब, कहां और कैसे होने वाला है, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो स्क्वाड में कौन कौन से शेर और खूंखार शेर हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसे कई और खूंखार शेर हैं, लगभग 5 जिनकी नई एंट्री कराई गई है, जो कि आप अब नया देखोगे उन्हें कि भाई ये एशिया कप के अंदर पहली बार खेल रहे हैं। इधर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर आपके कैप्टन साहब ही आ जाते हैं, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव भाई। अब इन्होंने 83 टी20 मैचेस खेल रखे हैं, 2590 रन के करीब मार रखे हैं। उसी के साथ साथ 167 का स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरी और 21 हाफ सेंचुरी मार रखी है। अब इनका तो भाई कोई जोड़ और तोड़ है नहीं, लेकिन अब उनका भी बाप आ जाता है, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर जिसकी की बातें उठ रही हैं कि इसको ओडीआई का कैप्टन बना दिया जाएगा रोहित शर्मा को हटाकर। आप सोचो कि ये इतना बड़ा दिग्गज बन चुका है कि इसको रोहित शर्मा की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। अब इस बंदे ने 51 मैच खेले हैं, 1104 रन मारे हैं और 8 हाफ सेंचुरी मारी है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बंदे ने सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन रन काफ़ी ठीक ठाक मारे हैं। और इसका जो फॉर्म अभी लौट कर वापस आया भाई, वो फॉर्म नहीं बल्कि जान जाओ कि एक दहाड़ता हुआ शेर है पूरे मैदान के अंदर।
जब सामने आता है तो सभी की हवा टाइट हो जाती है। और हाँ, श्रेयस अय्यर को हम बता दें वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। अब यहाँ पर आपके सूर्य कुमार यादव भाई पहले से कैप्टन थे, तो कैप्टनसी इनकी बरकरार चलते आ रही है, नहीं तो 100% आपके कैप्टन साहब यही बनाए जाते। अब यहाँ पर इसलिए देखो नहीं बनाया जा रहा और भी किसी प्लेयर को, क्योंकि ये दोनों नए प्लेयर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, IPL के भी अंदर आपने देख लिया कि दोनों ने क्या कमाल किए। इसके बाद आते हैं आपके यशस्वी जायसवाल साहब, जो कि 23 मैच खेलकर 723 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 164 का है, 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बनाकर रखे हैं। अभिषेक शर्मा साहब 17 मैच खेलकर T20 केवल बात हो रही है, 535 रन, 135 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। तिलक वर्मा साहब भी 25 मैच खेलकर लगभग 750 के करीब रन बनाए हैं, 155 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी है। अब इधर आगे अगर आ जाओगे तो अक्षय पटेल साहब, जो कि काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस अभी अपना दिखा रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में। अब अगर आप देखोगे अक्षय पटेल साहब, इनकी बात अगर करें तो 71 मैच खेल चुके हैं, 535 रन बनाए हैं, 155 का स्ट्राइक रेट है और उसी के साथ साथ 1 हाफ सेंचुरी भी है और 71 विकेट है। अब आप सोचोगे कि यार 71 मैच के अंदर 535 रन, यार ये तो बहुत कम है। हाँ देखो यार, बहुत कम इसलिए है कि क्योंकि अगर आप इनके मैचेस उठाकर देख लोगे ना तो कम से कम 10-15 मैचेस ऐसे होंगे जिसमें ये बंदा तो बैटिंग करने उतरा ही नहीं है, क्योंकि आपके अक्षय पटेल आते हैं 6वें, कभी कभी 7वें नंबर पर, बहुत कम ही चांस होता है कि 5वें नंबर पर इनको भेजा जाए। तो अगर 6वें 7वें नंबर पर उतर रहे हो तो आप कितना ही रन मारोगे। हाँ चलो, आप बैटिंग करने को भी पा गए, लेकिन लास्ट को 1-2 ओवर बाकी रहेंगे तो उसमें आप क्या उखाड़ लोगे। लेकिन अगर आप देखोगे भाई बॉलिंग में तो 71 मैच है तो 71 विकेट भी है। स्पिनर गेंदबाज के तौर पर ये काम करते हैं, एज अ फील्डर भी अच्छा काम करते हैं, और अगर इनको मेज़बानी भी दे दी जाए, मतलब कैप्टनसी भी, तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। अब इधर अगर भाई अपने हार्दू भाई की बात कर लें, भाई स्वैग कभी स्वैग है, यानी कि हार्दिक पांड्या है, तो इस बंदे ने 114 मैचेस खेलकर 1812 रन बनाए हैं, 141 की स्ट्राइक रेट से 5 हाफ सेंचुरी और 94 विकेट भी लेकर रखे हैं। ये है आपका हार्दू भाई, मतलब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज़ में आगे, चुस्ती दुरुस्ती की तो बात ही छोड़ दो, घोड़ा भी इनके आगे फेल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए वाशिंगटन सुंदर को, तो भाई ये भी 54 मैच खेल चुके हैं, 193 रन मारे हैं, 121 का स्ट्राइक रेट है, 1 हाफ सेंचुरी के साथ साथ 48 विकेट भी ले चुके हैं। अब देखो वाशिंगटन सुंदर तो एज अ आपके अच्छा खासा बॉलर काम करते हैं, बैट्समैन तो ये अभी उतने नहीं कहे जा सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, काम आ सकते हैं टीम इंडिया में। लेकिन अब इधर अगर आप जितेश शर्मा को देखोगे तो 9 मैच खेलकर 100 रन बनाए हैं, 147 का स्ट्राइक रेट है। अभी इनके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप IPL देखोगे तो IPL में जितेश शर्मा ने जो तहलका भी मचा कर रखा है, मुझे तो लग रहा है कि भाई अगला ये जब 9 मैच खेलेंगे तो उसमें इनका लगभग 1000 के करीब रन होने वाला रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के ये तहलका इस बार RCB के अंदर मचाए थे भाई, वो काबिल तारीफ था। एक मैच तो अपने दम पर जिताए थे 60-70 प्लस रन मारकर। इसके बाद आते हैं आपके इधर ऋषभ पंत साहब। अब ऋषभ पंत साहब 76 मैच खेलकर 1209 रन बनाए हैं, 127 की स्ट्राइक रेट से 3 हाफ सेंचुरी भी लगाए हैं। अब ऋषभ पंत साहब आपके एज अ विकेट कीपर भी काम करते हैं, बैट्समैन भी काम करते हैं, और कैप्टनसी भी इनको आप दे सकते हो, लेकिन जब तक आपके सूर्या भाई और श्रेयस अय्यर भाई हैं तब तक तो नहीं, तब तक पत्ता इनका कट ही है। और फिर उसके बाद जो आते हैं उनका नाम है भाई वरुण चक्रवर्ती, जो कि 15 मैच खेलकर 33 विकेट लिए। इसका भाई क्या ही कहना, मतलब हर मैच में 2 से 3 विकेट आराम झटकता है, वो भी टॉप ऑर्डर्स के। हाँ टॉप ऑर्डर्स के मतलब जो टॉप लेवल के बैट्समैन है उनका झटकता है। दिखने में तो भाई ऐसा लगता है कि यार एकदम भोदा सा है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि भाई ये दौड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन जब विकेट छटकाता है ना तो भाई बड़े बड़े चुस्ती दुरुस्ती वाले लोग इसके आगे घुटने टेक देते हैं। ये दिखता है केवल वैसी है, लेकिन अंदर से जो इसके अंदर खूंखारपन है ना, वो कोई अभी तक जान नहीं पाया है। इसके बाद आते हैं आपके कुलदीप यादव भाई, जो कि स्पिनर के मास्टर माने जाते हैं। कुलदीप यादव 40 मैच खेलकर 46 रन मारे हैं, बहुत ज़्यादा रन मारे हैं, लेकिन 77 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन विकेट अगर देख लोगे ना तो बड़े बड़ों की पैंट गिली हो जाती है, 70 के करीब इन्होंने विकेट लेकर रखा है। अब इधर अगर आ जाए तो भाई भुवनेश्वर कुमार स्विंग मास्टर, जो कि 87 मैचेस खेलकर 67 रन मारे हैं, 71 की स्ट्राइक रेट से रन मारे और 90 विकेट भी लिए। अब इधर आप देखोगे ये सारे बॉलर हैं तो इनके नाम उतना रन नहीं रहेगा यार। अगर ये 70 मैच खेले हैं ना तो ये जान जाओ केवल ढंग से बैटिंग पाए होंगे 10 मैच के अंदर, मतलब अगर बैटिंग भी पा रहे हैं तो लास्ट के 2-3 बॉल ही बाकी होगा। अब भुवनेश्वर की बात हो गई, लेकिन अब उनके भी मास्टर की बात कर ली, जसप्रीत बुमराह की, तो 89 विकेट लिए हैं 70 मैचेस खेलकर, 8 रन बनाए हैं 57 की स्ट्राइक रेट से। अब ये है जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह को देखोगे तो ये भाई अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इनको इंजरी हुई थी लेकिन इंजरी इनकी रिकवर हो चुकी है, जिसकी वजह से एशिया कप के अंदर जो तहलका मचने वाला है भाई वो तो नेक्स्ट लेवल होगा। क्योंकि इसमें अगर देख लिया जाए तो 2 ही 3 टीमें मजबूत हैं। इंडिया की बात छोड़ दो, ये तो भाई सबकी बाप है। और उधर देख लें अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये थोड़ी मजबूत है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, खत्म है। ओमान से भी हार सकती है, इतनी उसकी बुरी कंडीशन है। हांगकांग से हार सकती है। तो ये कुछ टीमें बाकी हैं जो कि हैं खेलने लायक। और जसप्रीत बुमराह जो तोड़ान तोड़ने वाला है इस बार सबको ना भाई, पैंट न गीली होगी तो देख लेना मैच के अंदर। अब इसके बाद आते हैं अर्शदीप सिंह भाई। लास्ट एट द एंड 63 मैचेस खेलकर 71 रन बनाए हैं और 116 की स्ट्राइक रेट से और इन्होंने 99 विकेट भी ले रखा है। 1 विकेट ले लेंगे तो इनकी सेंचुरी हो जाएगी विकेट में। अब आप देख रहे हो, लोग सेंचुरी रन में मारते हैं, ये लोग सेंचुरी विकेट में मार रहे हैं। अब और क्या चाहिए। अब यही नीचे के 2-3 यही टॉप 5 बैट्समैन ले लो नीचे के, तो भाई ये पूरा का पूरा मैच खत्म करने के लिए काफ़ी है। पूरा स्पिन में ये दोनों संभाल सकते हैं और फास्ट बॉलिंग में भाई ये सबके पूरी दुनिया के बाप हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ये स्क्वाड है, लेकिन बताइएगा जरूर कि प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या रहेगी। प्लेइंग 11 अभी डिसाइड नहीं हुई है, कोई अगर बता रहा होगा तो पागल है। प्लेइंग 11 अभी डिसाइड नहीं हुई है। आप बताना आपके हिसाब से टीम इंडिया क्या प्लेइंग 11 रखनी चाहिए, बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो एशिया कप से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।